सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 173 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है भरत जी वशिष्ठ जी संवाद। कहूँ तात के ही भांत को करहि बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुच जास। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागे, बाद विषाद करे तेहि लागे। यह सुन समुझ सोच पर हरहु, सिर धरे राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचनु फुर चाहे कीना। तजे राम मुझे बच नहीं लागे, तनु पर हरो राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए हे श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरे भूप रजाए, इह तुम कहाँ सब भांति भलाई। करहु शीस धरे भूप रजाई, है तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखे, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजा तहि जौबन दयऊ, पितु आज्ञा अग अजस न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अनुचित उचित विचारु तजे, जे पाले पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहें अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे वही सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक पर हरहु। सुरपुर नप पायहि पर तोषु, तुम कहो सकत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जय पितु देह सो पावक टीका। वेद विदित सम्मत सबहि का, जय पितु देह सो पावहि टीका। करहु राज पर हरहु गलाने, मानहु मोर बचन हित जाने।
ये वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख लहब राम वैदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारे, त्यों प्रजा सुख होय सुखारे। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने, सो सब विद तुम सन भल माने। सौंप्यूँ राजु राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुआए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। की जय गुर आयस अवस, कहें सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहे, पूत पात्य गुर आयस आए। सो आदर ही करहि हित माने, तजहि विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी के आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहो, तुम यही भांत तात कदराहो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कहो लंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हेता तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही प्यारे हो, सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम काल कठिनाए, धीरज धरहु मात बलि जाए। सिर धर गुर आयस अनसरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनो, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनी बहोर मातु व्यतिवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनी बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरतु व्याकुल भय। लोचन सरूह सवत सेचत, बिराउर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते, बिसरी सबय सुध देखी। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की।
सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी ये दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, भरतु कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धर। बचन यमी जन बोरे, देत उचित उत्तर सबे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को हाथ जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।